हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफाक अहमद विज्ञान कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अम्ल और क्षारक के बारे में जाना था। आज हम लोग इस अध्याय का तीसरा पार्ट यानी लवण, इसके बारे में जानेंगे कि लवण क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो क्लास शुरू करते हैं। पहली चीज़ आती है लवण क्या है। अगर देखा जाए तो लवण की पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके बनने के आधार पर हम लोग उसको किसी तरह से जो है बता सकते हैं कि लवण असल में होता क्या है। तो एक होता लवण, एक यौगिक है। तो यौगिक मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। यौगिक के जब एक से अधिक तत्व, एक से अधिक मतलब 2, 3 या एक तत्व, एक यौगिक आपस में मिलकर कोई नया जो चीज़ बनाएंगे उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। या हम लोग बोले सिंपल सी चीज़ कि 2 तत्व 3 तत्व आपस में मिले और 3 तत्व मिलकर जो चीज़ पार्ट बनाई वो उसका यौगिक होगा, यानी इसमें एक से अधिक जो है तत्व पाए जाते हैं। तो लवण वो यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग ने एक रिएक्शन कराई है HCl, ये एक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH ये एक क्षार है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है। HCl एक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो इसमें क्या होता है कि HCl यानी अगर हम बात करें तो अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन होता है ये प्रतिस्थापित हो जाता है। अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, हम लोग इसको भी देख चुके हैं कि अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन होता है ये प्रतिस्थापित हो जाता है। अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन होता है ये प्रतिस्थापित होता है, और किसके ज़रिए से? तो क्षार के धन आयन से। क्षार है हम लोग के पास में यहाँ पर NaOH। कोई भी क्षार हम लोग लेंगे या कोई दूसरा यौगिक भी लेंगे तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तब जाकर ही आपस में यौगिक बनाएगा। अगर दो पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग मिलाएंगे तो कोई यौगिक बन नहीं सकता। अगर 2 नेगेटिव चीज़ों को हम लोग मिलाएंगे तब भी यौगिक नहीं बन सकता। तो इसके यौगिक बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि इसके दोनों पार्ट में एक पार्ट पॉजिटिव हो, एक पार्ट नेगेटिव हो, है ना। अब चूँकि HCl या हम लोग इसमें बात कर रहे हैं HCl की, तो हाइड्रोजन जो है इसमें पॉजिटिव है, हाइड्रोजन जो है इसमें पॉजिटिव है, क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन नेगेटिव है। ठीक है, हमने इसको भी पार्ट में डिवाइड कर दिया, H+Cl-। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से प्रतिस्थापित हो गया, ये अपनी जगह चेंज कर गया, तो इसकी जगह पर कोई पॉजिटिव जो है मतलब आयन ले लेगा। H पॉजिटिव आयन था, ये निकल गया, तो यहाँ पर कोई और पॉजिटिव आयन आना चाहिए। तो क्षार का पॉजिटिव आयन इस अम्ल के पॉजिटिव आयन यानी H+ की जगह लेगा। यहाँ पर सोडियम H+ पॉजिटिव आयन है, धनायन है, इसलिए सोडियम H की जगह लेकर NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेगा। देखिए HCl था, H हट गया, सोडियम इसकी जगह ले लिया, NaCl बन गया। NaCl जो है ये लवण है ना। NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl ये एक लवण है। या जनरल भाषा में अगर बात करें तो हमारे घर में जो नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वही नमक है, NaCl। ठीक है, तो इस तरह से यानी जब हम लोगों ने एक अम्ल और एक क्षार की आपस में क्रिया कराई तो उससे जो प्राप्त उत्पाद है वो हम लोगों का लवण प्राप्त होता है। हम लोगों ने इससे पहले की अभिक्रियाओं में भी देख चुके हैं कि वो खाली ये एक प्रक्रिया नहीं है जिसके ज़रिए लवण प्राप्त होता है। अगर हम लोग धातु के ज़रिए से करें, धातु के ऑक्साइड के ज़रिए से करें, या इस तरह की दूसरी प्रोसेस भी है उनके ज़रिए से भी अगर करें तो हम लोगों को उत्पाद के तौर पर लवण प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात जो कर रहे हैं वो इसी एक पर्टिकुलर उसकी कर रहे हैं कि जहाँ पर हम लोगों ने अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई, इसमें अम्ल का जो धनायन था वो प्रतिस्थापित हो जाएगा और क्षार का जो धनायन है वो उसकी जगह ले लेगा, है ना। अम्ल में पॉजिटिव आयन H आयन होता है और क्षार की खासियत होती है, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, अम्ल में H+ आयन होता है और क्षार में OH- आयन ऋणायन एक होता ही है। ठीक है, OH- आयन और अम्ल में H+ आयन होता है। ठीक है, ये आप लोग को मैं बता चुका हूँ। तो ये हुई हम लोग के लवण की डेफिनेशन कि जहाँ पर अम्ल का हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित हो जाता है किसके द्वारा? क्षार के धनायन के द्वारा। तो ये जो प्राप्त हम लोग को हुआ है ये हम लोगों का लवण है। ठीक, इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो डेली हम लोग जो यूज़ करते हैं, नमक है, खाने का सोडा है, धावन सोडा है, ये इस तरह की और चीज़ें जो है
ये लवण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, लवण के प्रकार। अगर लवण के प्रकार की बात करी जाए तो इसको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लवण को 3 प्रकार से डिवाइड करा है, या यूँ कहें कि अम्ल और क्षार की प्रबलता और दुर्बलता के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर लवण को जो है डिवाइड किया है या यहाँ पर वर्गीकृत करा है। तो इसी आधार पर लवण जो है 3 प्रकार के हो गए हम लोग के। कौन कौन से? उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। कैसे? उदासीन लवण वो लवण होते हैं जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार किसे बोलते हैं? हम लोगों ने पीएच स्केल देखा था, ठीक है, हमने पीएच स्केल देखा था जिसमें 0, 7 और 14, 14 है ना, 0, 7 और 14 तक के इसमें जो है मतलब मापन होते हैं, ठीक है। इस 7, ये 7 जो है ये तो उदासीन होता है, ये 7 जो होता है ये उदासीन होता है, ठीक है। इसके इस तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो अम्ल होता है, 7 से इस तरफ जो है वो अम्ल होता है, ठीक है। और उसमें भी हम लोग जैसे जैसे इस तरफ आते जाएंगे, जैसे जैसे इस तरफ आते जाएंगे, इस तरफ आते जाएंगे 7 से 0 की तरफ, इसकी प्रबलता बढ़ती जाएगी, इसकी प्रबलता बढ़ती जाएगी क्षार अम्ल की, सॉरी। और हम लोग इस तरफ जाते हैं 7 से सीधे हाथ की तरफ 7 to 14 की तरफ, तो हम लोग का क्षार होता है यहाँ से वहाँ तक पूरा। और जैसे जैसे हम लोग 7 से 14 की तरफ जाते जाते हैं, जितना हम 7 से दूर होंगे हम लोगों का क्षार उतना ज़्यादा अधिक प्रबल होगा। 7 से जितना ज़्यादा करीब होंगे उतना ज़्यादा क्षार हम लोगों का दुर्बल होगा, ठीक है। तो ये जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हम लोग देख चुके। कुछ एग्जांपल आप लोग को इसके मैं बताता हूँ। उसमें जैसे प्रबल अम्ल हम लोग के होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl जिसे हम लोग बोलते हैं, HNO3 है नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल है। या दुर्बल अम्ल की बात करी जाए तो कार्बोनिक अम्ल है H2CO3, या एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ठीक है। इसी तरह प्रबल क्षार की बात करी जाए तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH KOH है। दुर्बल क्षार की बात की जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, NH4OH, ठीक। तो ये जो है हम लोग के प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार है। तो यहाँ पर हम लोग पहले उसकी बात कर रहे हैं उदासीन लवण। उदासीन लवण में हम लोग क्या करते हैं? उदासीन लवण में हम लोग प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल शक्तिशाली जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने आप लोग को। मैंने स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया है और स्ट्रॉन्ग जो है बेस NaOH लिया है ना। प्रबल अम्ल लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्रबल क्षार लिया है मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इन दोनों की आपस में हम लोगों ने क्रिया कराई तो देखो यहाँ पर भी यही हुआ कि H जो था इसकी ये चले गया और यहाँ से सोडियम ने इसकी जगह ले ली, तो NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया और बाकी पानी हम लोग को बच गया। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। लवण भी किस तरह का? उदासीन लवण है, ठीक है। दूसरा इसी में आते हैं अम्लीय लवण, ठीक है। अम्लीय लवण जिसमें हम लोग प्रबल अम्ल तो हमारा प्रबल रहेगा लेकिन क्षार जो है वो दुर्बल हो जाएगा। अम्ल तो हमारा प्रबल रहेगा लेकिन क्षार जो है दुर्बल हो जाएगा, ठीक है। जब अम्ल प्रबल होगा तो उसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगी। क्षार अम्ल जो है हमारा जब प्रबल होगा तो हमारे H+ आयन की मात्रा अधिक होगी, और जब दुर्बल क्षार लिया है तो OH- आयन की मात्रा कम होगी इसके अपेक्षाकृत अगर देखा जाए अम्ल की। तो हम लोग के प्रबल क्षार में OH- की आयन कम हो गई, सॉरी प्रबल अम्ल में H+ आयन की मात्रा ज़्यादा हुई और दुर्बल क्षार में OH- की मात्रा कम हुई। तो ऐसे अगर हम लोग इनकी रिएक्शन अगर आपस में कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आता है हम लोग को कि H+ आयन चूँकि ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा बचेंगे। अब ये जब H+ आयन ज़्यादा बचेंगे तो हम लोगों का जो लवण है वो अम्लीय प्राकृतिक जो है शो करेगा, अम्लीय प्राकृतिक प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ऐसे लवण को हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने प्रबल अम्ल वही HCl ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिससे पहले लिया था, और दुर्बल क्षार के तौर पे मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ले लिया है। जब इन दोनों की आपस में क्रिया कराई तो सिंपल वही चीज़ है, लवण बनाने के लिए H आयन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, चले जाएगा, और
जो क्षार का जो पॉजिटिव आयन NH4 अमोनिया जो था वो इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर देखो यही हुआ है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर बन गया और पानी निकल कर बाहर आ गया। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये क्या है, हम लोग का लवण है। और किस तरह का लवण है? अमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण है। ठीक है, आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोग को। तीसरी चीज़ क्षारकीय लवण है। क्षारकीय लवण में जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर अम्लीय लवण में किया है, इसी तरह की चीज़ जो है क्षारकीय लवण में होगी। क्या फ़र्क होगा कि हम लोगों ने पहले प्रबल अम्ल लिया था, इस बार दुर्बल लिया है। इस बार हमने दुर्बल क्षार लिया था, इस बार हम लोगों ने क्षार को प्रबल कर दिया। यानी H+ आयन की जो मात्रा है वो कम होगी चूँकि दुर्बल है, और OH- आयन की मात्रा जो है अधिक होगी चूँकि क्षार जो है वो प्रबल है। अब जब OH- आयन की मात्रा अधिक है और H+ आयन की मात्रा कम है, तो OH- आयन जब लवण बनेगा तो OH- की मात्रा जो है बढ़ी हुई हम लोग को मिलेगी। जब उसकी मात्रा उसमें अवेलेबल होगी ज़्यादा, तो फिर ऐसा जो लवण बनेगा वो क्षारकीय होगा। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ शो करेगा वो क्षारकीय प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने अम्लीय जो दुर्बल अम्ल लिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है NaOH, लेकिन प्रबल क्षार के तौर पर हम लोगों ने H2CO3 जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। जब हम लोगों ने इन दोनों को मिलाया तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हम लोग को मिल गया और जल मिल गया। तो ये Na2CO3 जो है ये लवण है, और किस तरह का लवण है? क्षारकीय लवण है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रकार के लवण देखे, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारकीय लवण। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आज की लास्ट चीज़, इसमें जो आपके जो कोर्स में कुछ लवण हैं इसको पूरी तरह बताना है। तो आज खाली हम लोग कास्टिक सोडा पढ़ेंगे, बाकी की चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो कास्टिक सोडा कैसे बनाएंगे? तो हम लोग हम लोग क्या करते हैं, NaCl या जो नमक होता है हम लोग का, नमक का पानी लेंगे। ऐसे एक बीकर में हम लोगों ने नमक का पानी डाल दिया, फिर एक कैथोड और एक एनोड हम लोगों ने लगाया, 2 रॉड लगाई, और एक को पॉजिटिव चार्ज से और एक को नेगेटिव चार्ज से हम लोगों ने जोड़ दिया। जो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा होगा उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव चार्ज से जुड़ा होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो हम लोगों ने इनको एनोड और कैथोड से जो है यहाँ पर पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। यहाँ पर जहाँ हमने कनेक्ट करा है इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये हमारे सोडियम और क्लोराइड जो आयन होते हैं जल के, उसमें विलयन के साथ में मिलकर सोडियम NaCl जो हम लोगों ने मिलाया था इसको जल के साथ में, और उसके अंदर हम लोगों ने डाला था। जब हम लोग जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और क्लोरीन आयन और हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पर हम लोग के बनकर सामने आ जाते हैं। या अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन जो है ये एनोड पर, और हाइड्रोजन जो है क्लोरीन जो है ये कैथोड पर, और हाइड्रोजन आयन जो है ये एनोड पर जाकर जो है जमा हो जाते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी कैथोड पर जाकर जो है जमा हो जाएगा, कैथोड के नियर बाय में जमा हो जाएगा। ये हम लोगों का क्षार बन गया, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। NaCl का हम लोगों ने जल से जो है जल मिलाया और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, जिससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। क्लोरीन और हाइड्रोजन हम लोगों को यहाँ पर गैस के तौर पे मिला। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने कास्टिक सोडा और अम्ल के प्रकार हम लोगों ने यहाँ तक सीखे। आई होप आप सबको जो है लवण समझ में आया होगा, लवण के प्रकार समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।